हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 24 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 177 हम करेंगे, जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मेरी गोल्ड में यूनिट 10 हु विल बी निंगथ्याओ जो एक स्टोरी है उसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ अपनी टीचर का नेम राइट डाउन करना है। Good morning, students. You must have enjoyed the story Who Will Be Ningthiao, learnt new vocabulary, interesting facts about Manipur. तो आपने Who Will Be Ningthiao जो स्टोरी है वो रीड की होगी। कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मणिपुर, मणिपुर के बारे में अपनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। Part A. At the end of the story, the king said, "A Laima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom." तो एक जो रानी होती है वो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं देती अपने राज्य में। ठीक है। क्वेश्चन ए, वाई वॉज सना तुम्बी लुकिंग सैड इन द पिक्चर। तो सना तुम्बी जो है वो क्यों उदास दिख रही है पिक्चर में। तो यहाँ पर इसका ये भी हो सकता है बेटा कि कोई भी राजा या रानी अपने राज्य में उदास नहीं देख सकती, अपनी जनता को दुख ही नहीं देख सकती या किसी को दुख नहीं दे सकती। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है फर्स्ट कि सना तुम्बी उदास क्यों नजर आ रही है, क्योंकि सना तुम्बी क्या है, एक सॉफ्ट हार्टेड लड़की थी और उसको क्या हुआ, देखिए इसका आंसर लिख के देखते हैं। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो उदास और अकेली लग रही थी। क्यों? शी स्टेयर्ड एट द ट्री विच ले डेड बाय द थ्रोन। तो जो पेड़ गिर गया था ऐसे, उसको देखकर वो बहुत उदास थी क्योंकि वो मर गया था, यानी कि वो काट दिया गया था। अब जो सना तुम्बी है वो बहुत प्यारी लड़की थी, उसको क्या होता है, पशु पक्षियों का, पेड़ पौधों का, सबका दर्द फील होता था, इसलिए वो बहुत उदास नजर आ रही थी। अब पार्ट बी है, क्वेश्चन बी हमारा, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम सना तुम्बी। सना तुम्बी से आपने क्या सीखा? सना तुम्बी से सीखा हमने दैट वी शुड, यहाँ पर लिखते हैं हम, वी should feel the pain of others। तो हमें दूसरों का पेन जो है वो फील करना चाहिए, ये हमने सना तुम्बी से सीखा। क्वेश्चन सी है, व्हाट वुड यू डू इफ यू सी समवन इन पेन। तो आप क्या करोगे अगर कोई पेन में दिखे, कोई दर्द में दिखे। तो वी विल ट्राई टू सॉर्ट देयर प्रॉब्लम, जो भी उनका दुख दर्द है उसको हम प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की, जो भी उसकी समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। पार्ट, रीड द स्टोरी एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। पार्ट ए, निंगथ्याओ एंड लाइमा डिड नॉट थिंक अबाउट देयर मियाम। मियाम होता है जनता के बारे में, तो निंगथ्याओ और लाइमा अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे थे। नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि वो अपनी जनता के बारे में बहुत सोचते थे। सना तुम्बी फील्स द पेन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज। ट्रू, क्योंकि जो सना तुम्बी है वो बहुत केयरिंग गर्ल थी और वो ट्रीज की, एनिमल्स की और बर्ड्स की जो पेन है उनको फील कर सकती थी। द एल्डेस्ट सन बिकम द किंग ऑफ कंगलाइपैक। फॉल्स, क्योंकि कौन बना लास्ट में, सना तुम्बी सही थी उसके लिए, तो उसी को बनाया दिया गया। पार्ट सी, लिस्ट द एडवर्ब फ्रॉम द स्टोरी हु विल बी निंगथ्याओ एंड क्लासिफाई देम इनटू रेगुलर एंड इररेगुलर एक्शन वर्ड्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो आपको ये चैप्टर रीड करके इसमें से क्या करना है, रेगुलर एक्शन वर्ड्स यानी जो ईडी और डी से एंड हो रहे हैं वो वर्ड्स, और इररेगुलर एक्शन वर्ड जो विदाउट ईडी एंड हो रहे हैं वो वर्ड्स छांट कर लिखने हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, लव्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, ओबेड, मूव्ड, लीव्ड। और यहां पर है देखो, वेंट,
डिड, रैन, लुक, टुक, केम और मेट। ठीक है, ये हमारे हैं एक्शन रेगुलर और इरेगुलर एक्शन वर्ड्स। आगे देखते हैं बेटा पार्ट डी, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ एंड प्रिजर्व आवर एनवायरमेंट इन मैनी वेज जस्ट लाइक सनातोम्बी। तो सनातोम्बी की तरह हमें भी अपने वातावरण की देखभाल करनी चाहिए। टेकिंग hints फ्रॉम द पिक्चर्स इन टेबल सजेस्ट सम वेज टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से ये पिक्चर्स हैं, इनकी हेल्प से हमें बताना है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, तो आपके लिए किया गया है। ये देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सेव वाटर। सेव वाटर कैसे, जैसे जब हम टूथब्रश करते हैं तो हमें टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, टैप बंद करके हमें ब्रश करनी चाहिए। यहाँ पर प्लांट है, प्लांट मोर ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज कैसे, जैसे कोई ऐसी खाली जगह है जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है, तो आप वहाँ से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हमें गुठली से लगा सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, ठीक है, नींबू लगा सकते हैं हम, नीम लगा सकते हैं हम, इनको हम गुठलियों से ही बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, तो इनसे आप प्लांट बना के वहाँ पर लगा सकते हैं। रिसाइकल, रिसाइकल थिंग्स में क्या आता है, हमें ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो आगे चल के रिसाइकल होके किसी दूसरी फॉर्म में भी चेंज हो सके। यहाँ पर है सेव इलेक्ट्रिसिटी, देखिए सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो कैसे, जैसे जब भी हमें यूज़ नहीं हो, हमें इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, तो हमें जो सूरज की एनर्जी है उससे सोलर एनर्जी को हमें यूज़ करना चाहिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो हमें सनलाइट यूज़ करनी चाहिए। आई एम नॉट अ प्लास्टिक बैग, तो हमें जूट बैग यूज़ करनी चाहिए, जूट बैग्स यूज़ करनी चाहिए प्लास्टिक बैग्स की प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स क्या है वो बहुत हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, और जूट बैग क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो इसके साथ ही आपको बेटा पेज नंबर 142 भी करना है अपनी इंग्लिश की वर्कबुक का। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बातचीत कीजिए कि पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सभी क्या सहयोग दे सकते हैं, और पर्यावरण की रक्षा के ऊपर एक चार्ट बच्चों से बनवाइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।